future depends on what we do in present. A very beautiful quotation written by महात्मा गांधी. हमारा भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम आज क्या कर रहे हैं. और स्टूडेंट्स, ये आपके लिए तो बहुत ही उपयोगी है. अगर आप आज पूरी परिश्रम से मेहनत कर रहे हैं तो निश्चित ही आपका भविष्य बहुत ही सुनहरा होने वाला है. तो आप सभी से मेरा ये अनुरोध है कि आप आज अपना पूरी मेहनत और पूरी परिश्रम से अपनी पढ़ाई को करें और पूरी लगन से अपना कार्य करें, ताकि आप या आपके पेरेंट्स ने जो भी सपने आपके भविष्य के बारे में देखे हों वो पूरे हो सकें. अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू माय चैनल मंथन मैट्रिक्स. आइए स्टूडेंट्स, अब वक्त है उस क्वेश्चन का आंसर देने का जो हमने प्रीवियस वीडियो में आपसे पूछा था. और उस क्वेश्चन का आंसर को समझने के लिए पहले इस क्वेश्चन को देखिए. हमारा क्वेश्चन था कि अगर हमारे पास इस तरीके की दो कैंडल्स हैं और जो पूरी कैंडल्स हैं वो 1 घंटे में जलती है, ये भी पूरी 1 घंटे में जलती है और ये वाली कैंडल भी पूरी 1 घंटे में जल जाती है. तो अगर हमें मेजरमेंट करना हो 45 मिनट्स को, तो पहले हमने आपसे पूछा था कि अगर इसको 1.5 घंटे यानी कि 1 आवर 30 मिनट्स को मेजरमेंट करना हो तो हम किस तरीके से करेंगे. उसका आंसर हमने इसी वीडियो में दे दिया था कि आप इस कैंडल को पहले एक कैंडल को दोनों साइड से जलाइए. अगर दोनों साइड से जलाएंगे तो ये पूरी जो है 30 मिनट्स में जल जाएगी, क्योंकि पूरी कैंडल को 1 घंटा लगता है. तो अगर हम इसको दोनों साइड से जला देंगे तो दोनों साइड से ये कंप्लीट आधे घंटे में फिनिश हो जाएगी. और जैसे ये फिनिश होती है हम दूसरी कैंडल को एक साइड से जला देंगे और इसको पूरा 1 घंटा यहाँ से लगेगा. तो 1 घंटा ये ले लेगी और आधा घंटा इससे पहले वाली कैंडल है जो हमने दोनों साइड से जलाई थी उसको लिया था. तो उससे हमें पता चल रहा था कि 1.5 आवर कंप्लीट हो चुका है. बट आपका जो क्वेश्चन था उसमें हमसे आपसे पूछा था कि अगर हमें 45 मिनट्स को मेजरमेंट करना हो तो आप उसको किस तरीके से कर पाएंगे. तो 45 मिनट्स के लिए देखिए, इसके लिए आप क्या करोगे, आप एक कैंडल को तो दोनों साइड से जला दीजिए. जैसे कि हमने पहले किया कि अगर हम इस कैंडल को दोनों साइड से जलाएंगे तो वी नो कि ये पूरे आधे घंटे में खत्म हो जाएगी. अगर हम इसको दोनों साइड से जलाते हैं पहली कैंडल को, और जैसे ही हमने स्टार्टिंग में इसको एक साइड से जला देंगे, इसको हमने दोनों साइड से जलाना है और इसको एक साइड से जलाना है. तो आधा घंटा खत्म होते होते क्या होगा, ये वाली कैंडल तो पूरी की पूरी कंप्लीट फिनिश हो चुकी होगी, जबकि ये वाली जो दूसरी कैंडल होगी वो आधी जल चुकी होगी. क्योंकि पूरी कैंडल को 1 घंटा लगता है तो आधे घंटे में ये यहाँ से आधी कंप्लीट जल चुकी होगी. तो अब बची हुई रिमेनिंग वाली जो कैंडल है, तो जैसे ही हमारी ये पहले वाली कैंडल खत्म होगी तो हम क्या करेंगे, इस कैंडल को दूसरी साइड से भी बंद कर देंगे. तो दूसरी अब हमारे पास सिर्फ जो ये जो बचा हुआ पार्ट है, ये अगर हम एक ही साइड से जलाते तो आधा घंटा लगना था, लेकिन हमने इसको दोनों साइड से जला दिया तो ये 15 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगी. तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर दोनों साइड से बंद हो रही है तो ये कितना टाइम लेगी, 15 मिनट्स. तो आधा घंटा पहले ही हो चुका है, 15 मिनट्स हमारे यहाँ तक हो गए, तो ये हमारा कंप्लीट हो जाते हैं 45 मिनट्स. राइट. तो इस तरीके के इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपको आगे के वीडियोस में भी मिलते रहेंगे. और मैंने कहा था कि जिन लोगों ने सही आंसर दिया है मैं उनका नेम यहाँ पर अनाउंस करूंगा इसमें. तो यहाँ पर है जिनके आंसर्स मुझे सही मिले हैं वो है जगदीश पांडे जी एंड अनिल सेनी. तो जगदीश जी और अनिल जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपने इस क्वेश्चन का आंसर हमें बिल्कुल सही दिया है. तो आप ऐसे ही हमारे साथ आगे भी जुड़े रहें और बने रहें, आगे के क्वेश्चंस का भी आप आंसर इसी प्रकार से देते रहें. तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू फॉर गिविंग द करेक्ट आंसर. हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल. सो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 13.3 ऑफ क्लास 9th. So before in the previous videos we have studied about the different shapes. हमने कोन क्यूब एंड क्यूबॉइड पढ़ा, उसके बाद हमने सिलेंडर के कुछ फॉर्मूलेस पढ़े थे, और आज जो शेप हमें पढ़ना है दैट इज अ कोन. तो कोन बच्चों आपने बहुत जगह पर देखा होगा, जैसे कि एक जोकर की कैप होती है. इस तरीके के जो शेप्स हमें जनरल डेली लाइफ में हम लोग देखते हैं, तो दैट शेप इज नोन एज कोन. तो कोन कुछ इस तरीके का शेप हमारे पास होता है, राइट, like this is known as right circular cone.
अब राइट सर्कुलर कोन इसलिए हम इसको कहते हैं कि जब हम इसका परपेंडिकुलर ये ड्रॉ करेंगे तो यहाँ से ये इसके ऊपर 90 डिग्री एंगल फॉर्म करता है और उसका जो बेस होता है वो एक सर्कल होता है लाइक दिस, ठीक है। तो आप इसके बेस को अगर आप ध्यान से देखें कैप को, अगर आप कैप को इस तरीके से उल्टा करके देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, एक सर्कल दिखाई देता है। तो सर्कल की जो रेडियस होती है उसको हम आर से यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे और इस कोन की हाइट को हम शो करते हैं बाय दिस एच। और एक पार्ट और है जो इसका ये वाली लेंथ होगी इसकी साइड वाली, दिस इज नोन एज इट्स स्लैंट हाइट, इसको हम बोलते हैं स्लैंट हाइट एल। तो हमारे पास कुछ चीजें जो इसमें होती हैं उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, रेडियस को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आर से, हाइट we will show by a small h, and slant height we will show it by l। तो अगर हम इसके आउटर एरिया की बात करें, जो इस तरीके का जो कर्व पार्ट है इसके चारों तरफ के पार्ट, अगर हम इसके एरिया की बात करें तो हम इसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। दिस इज नोन एज इट्स कर्व सरफेस एरिया एंड द फॉर्मूला फॉर कर्व सरफेस एरिया इज पाई आर एल। और अगर हम इसमें एरिया ऑफ द बेस भी ऐड कर दें, ये वाला जो कि एक सर्कल है, तो हमारे पास उसको हम कहते हैं टोटल सरफेस एरिया। यू कैन से इट इज अ टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया को शॉर्ट फॉर्म में टीएसए और कर्व सरफेस एरिया को हम सीएसए राइट करते हैं, सीएसए, ठीक है। तो अब आपके पास जब सीएसए लिखा होगा तो यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज कर्व सरफेस एरिया, दैट मींस आउटर एरिया ओनली। और जब आपको टीएसए होगा तो इट मींस इसमें आउटर के साथ साथ बेस को भी इंक्लूड किया गया होगा। तो इसका जो फॉर्मूला हमारे पास होता है वो पाई आर एल प्लस आर। सो दिस टू फॉर्मूलाज वी हैव टू यूज इन दिस होल एक्सरसाइज। इसके अलावा एक एल, आर और एच में एक रिलेशन की हम यूज करते हैं which is L square equals to R square plus H square, which is nothing just a Pythagoras theorem। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि ये एंगल 90 डिग्री है तो दिस L will be hypotenuse, ये आप इसको बेस दे सकते हैं, और दिस will be perpendicular। We know that hypotenuse square is equals to perpendicular square plus base square। Pythagoras theorem आप सभी जानते ही हो। तो hypotenuse will be L square, perpendicular square is H square and base is R। तो इस तरीके से हमारे पास ये रिलेशन L स्क्वायर इक्वल्स टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर फॉर्म होता है। तो यही सारे फॉर्मूले जो हैं जो हमें इस एक्सरसाइज में यूज करने हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.3 now। तो 13.3 स्टूडेंट्स, जस्ट सी द फर्स्ट क्वेश्चन हियर। तो इन द फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज गिवन हियर, द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर। सो सी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। Here diameter of the base that we can denote it by d, it is given 10.5. So we can write its radius with the help of this, and we know that radius is half of it. We can write 10.5 upon 2. Its slant height L is also given 10 centimeter. Then what we have to find out its curved surface area. So we have to find out CSA of cone. So we know that CSA of cone is pi r L. And value of pi that we know 22/7, radius is 10.5 by 2 and L is 10। So 2 से आप इसको 11 times cancel कर दीजिए, 7 से 10.5 को, 7 into 7, 7 5 so 35, so we have 11 into 1.5 into 10, we can write 50, so this is 5 here, then 5 1 6 and 1, 165 centimeter square is its curved surface area। So in the same way we have to simplify now question number 2 here। So just see, in question number 2 find the total surface area of the cone। In question number 2 total surface area of the cone we have to find out here। If its slant height is 21, total surface area आपको find करना है। If L is given 21 and diameter of the base D is given 24, so with the help of this we can write 24 by 2, the radius is 12, and total surface area में equate करना है। So we know that total surface area of cone is equals to pi r L plus r। Put the values, 22/7 is 5, r is
here 12. L plus R, if you will write, this is 21 plus 12. So here we have 22 upon 7 into 12 into, how much is this? 33. So 12 to the 24, 24 and 2, 26, 264 into 33 upon 7 we can write. So if you multiply 264 and 33, so what we get here, this is 8,712 upon 7. If we divide it, 7, 1 is 7, how much is left? 1, 7 to the 40, 3 is left now, this is 31, 7 4 is 28, again 3 is left, 7 4 is 28, ready? And how much is left? 4 now. If you put a point 40, 7 5 is 35, it is approximately meter square, approximately. We write it 1244.5 meters square approximately. Now just see question number 3. Curved surface area of the cone is 308 centimeters square. Now CS is given to us in this question here, 308 centimeters square. Its slant height is 14. Find its रेडियस आर आपको फाइंड आउट करना है और इसके बाद टोटल सरफेस एरिया भी आपको फाइंड आउट ईएस ए आल्सो वी हैव टू फाइंड आउट. तो जो सिंपल क्वेश्चन इट इज, तो सबसे पहले हम सीएस से अप्लाई करते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन. व्हाट वी हैव, दिस इज पाई आर एल. कर्व सरफेस एरिया इज 308 गिवन टू अस, 22/7 पाई. आर वी नीड टू फाइंड आउट और एल इज 40. 7 to the 40 we can cancel. So R we get 308 upon 22 multiplied by 2. तो इसे इसको कैंसिल करते हैं 154. फिर आप कैंसिल कर सकते हो 2 से अगेन 11 टाइम्स 11 4 जा 11 2 जा 22, 11 1 जा 11 and 11 4 जा 44. So 2 7 जा 40. So R we get here 7. Its unit is centimeter. अब फाइंड आउट करते हैं इट्स टोटल सरफेस एरिया. तो टोटल सरफेस एरिया वी नो पाई आर नियर एल प्लस आर. पुट द वैल्यू 22/7 इज पाई. आर वी हैव नाउ 7 हियर. एल प्लस आर, एल इज 14 प्लस 7. सो दिस 7 and this 7 can be cancelled out. 22 into 21. 21 into 2 is 42. So 4 carry, we can write 21 to the 42 plus 4 is 46. The total surface area is 462 centimeter. Now let us see question number 4 here. A conical tent is 10 meter high and the radius of its base is 24 meter. एक conical tent है which is in the shape of a right circular cone, जिसके लिए आपको दिए इसकी height h equals to 10 meter. Its height is given and also its radius of the base. Radius of the base is here 24. R equals to 24. Find the slant height of the tent and cost of the canvas required to make the tent if the cost of 1 meter square is rupees 70. So let's see. So here in this question number 4 we have radius. Radius R equals to 24 and height h equals to 10 meter. 24 meter is the radius and height is 10 meter. Here, just first in the first part we have to find out slant height. Slant height we have to find out, which is represented by L, and we know L square equals to R square plus h square is the relation. So L square equals to, we can write 24 square plus h is 10. So this is 10 square. So L square what we can write? This is 576 plus 10 square is 100. So we can write L square equals to 676. So L we get under root of 676, that is equals to 26 meters. So the slant height is 26 meters. In the second part, we have to find the cost of the canvas required to make the tent. अब जब आप टेंट फॉर्म करोगे तो इस टेंट में जो कैनवस यानी कि जो कपड़ा लगेगा वो इसके ऑल अराउंड लगेगा, यानी कि ऑल द चारों तरफ, ठीक है ना, राउंड में. तो वी हैव टू फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया. व्हाट इज द
curved surface area. Curved surface area of cone that we know it is pi r L. So write it 22/7. R is here 24 and L is we have calculated 26. So how much it is? 22 into 24 into 26. We can write 13,728 upon 7, and if we divide it, we get 1961.1. 1961.1, and this is in meter square, right? अब इसको देखिए, इसमें हमें फाइंड करनी थी कॉस्ट, बट 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है ₹70. वी कैन राइट हियर कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इज इक्वल्स टू ₹70. So we have to find the cost of 1961.1 meters square. That is 70 into 1961.1, and if you will multiply these two, we get 1,37,280 rupees. इसमें जो कैनवस की कॉस्ट हमारे पास आएगी वो आ जाएगी 1,37,280 rupees. So now see the next question, question number 5. See in question number 5, what length of tripling 3 meter wide will be required to make conical tent of the height 8 meter and base radius 6 meter. एक ट्रिपलिंग लेंथ है, यानी कि एक हमारे पास इस तरीके का रेक्टेंगुलर क्लोथ है जिसको हम ट्रिपलिंग कहते हैं. इसकी विड्थ है 3 मीटर. ये 3 मीटर वाइड हमें गिवन है और इसकी लेंथ इज नॉट गिवन. ठीक है, ये लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है. अब इस कपड़े से एक कोनिकल टेंट फॉर्म करना है. तो यहाँ से एक कोनिकल टेंट आपको इस तरीके का फॉर्म करना है, जिसके लिए यहाँ पर हाइट है 8 मीटर, एच इज हियर 8 मीटर, और रेडियस ऑफ द बेस आर इज गिवन टू अस, दैट इज 6 मीटर. ये हमें गिवन है 6 मीटर. Assume that extra length of the margin that will be required for stitching margin and bases in cutting is approximately 20 cm, and use pi is equals to 3.14. तो स्पेशल थिंग यहाँ पर जो है तो एक तो पाई की वैल्यू आपको 3.14 मीटर 3.14 यूज करनी है. दूसरी चीज, इस क्लॉथ की जो कुछ पार्ट है जो एक्स्ट्रा होगा, जो इसके स्टिचिंग में वेस्ट हुआ है, दैट इज ऑल्सो गिवन 20 सेंटीमीटर है. ये वाली जो हमें दे रखा है 20 सेंटीमीटर, इसमें एक्स्ट्रा ऐड लास्ट में हम करेंगे. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्लॉथ से जो इतना पार्ट है क्लॉथ का, उससे ये टेंट फॉर्म कर रहा है. तो हम इसके एरिया को, जो क्लॉथ का एरिया है, क्लॉथ इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल, तो इसका एरिया L भी राइट कर सकते हैं. और ये जो कोन हमारे पास जो कोन फॉर्म टेंट हम बना रहे हैं, इसका कर्व सरफेस एरिया में यहाँ पर हम इस कपड़े को लगाएंगे. यानी कि इस क्लॉथ का एरिया और इसका कर्व सरफेस एरिया इक्वल रख के हम सबसे पहले इसका लेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं. देन इसकी लेंथ में इस 20 सेंटीमीटर ये वाले पार्ट को अगर हम एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे तो वी गेट दिस टोटल लेंथ ऑफ द क्लॉथ, और ओरिजिनल लेंथ ऑफ द क्लॉथ वी कैन फाइंड आउट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी नीड हियर, सबसे पहले आपको इसमें फाइंड आउट करना पड़ेगा. आपके पास h है 8, r is 6, तो आपको सबसे पहले L फाइंड आउट करना पड़ेगा. L स्क्वायर इक्वल्स टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर वी कैन यूज. सो L स्क्वायर इक्वल्स टू h is 8 square plus 6 square, that is 64 plus 36. We can write L square equals to 100. So this implies L equals to under root of 100, that is equals to 10. तो इसकी स्लैंट लाइन हमारे पास आ गई है L equals to 10. अब क्योंकि आपको इसका CS से फाइंड आउट करना है, तो we will write curve surface area of cone. तो कोन का कर्व सरफेस एरिया वी नो दैट इज पाई आर एल. तो इसके लिए ही हमें एल की जरूरत पड़ेगी. वी कैन राइट 3.14, रेडियस इज 6 एंड एल इज 10. पाई की जो वैल्यू है वो यहाँ पर 3.14 हमें पुट करनी है. सो दिस इज 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 60. व्हाट वी कैन राइट 0.
6 4 जा 24, 6 में 6 2 8 एंड 6 3 जा 18। अगर 2 के बाद हम डेसिमल लगा देंगे तो इट इज 188.40। दिस इज द कर्व सरफेस एरिया। एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस क्लॉथ? एरिया ऑफ क्लॉथ अगर हम कैनवस और क्लॉथ राइट कर देते हैं, दैट इज L into B। एंड हाउ मच इज दिस? L we don't know, और ब्रेथ हमें दे रखी है 3 मीटर्स। ठीक है, तो अभी इसी क्लोथ से ये ट्रिपलिंग से ये होल फॉर्म हुआ है, तो आप क्या करोगे? इन दोनों के एरियाज को हम इक्वल राइट कर सकते हैं। व्हाट वी कैन राइट दैट एरिया ऑफ ट्रिपलिंग और एरिया ऑफ कैनवस is equals to curved surface area of cone. Area we have calculated L into 3 and this is equals to 8 point. Here we have given. So what is its length? L is equals to 188.4 upon 3. 3 6 are 18. Then we have 3 2 is 6. Again 2 is left. 3 8 is 24. 62.8. So 62.8 meter will be the लेंथ ऑफ दिस पार्ट। अब इस पार्ट ये वाली जो लेंथ है हमारे पास, ये आ गई 62.8 मीटर्स। अब अगर हम टोटल लेंथ फाइंड आउट करते हैं, इफ वी विल फाइंड टोटल लेंथ ऑफ द कैनवस, दैट वी कैन राइट 20 सेंटीमीटर प्लस 62.8 मीटर्स। तो 20 सेंटीमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो वी कैन राइट 0.2 प्लस 62.8, that we get total 63 meters. So length of this total cloth is 63 meter here. So let us discuss question number 6 now. The slant height and base diameter of the conical tomb is 25 meter and 40 meter respectively. अब आपको एक कोन के लिए यहाँ पर slant height given है, so L we have here. The slant height is 25 meter and diameter, base of the diameter, D equals to given here 40. So what we can write? R equals to 7 here. Find the cost of whitewashing its curved surface area at the rate of rupees 210 per 100 meter square. तो 210 rupees per meter square पर 100 meter square के रेट से इसको अगर हमें व्हाइट वॉश करना है तो व्हाइट वॉश हम फिर से इसके चारों तरफ करेंगे, यानी कि इसके कर्व सरफेस एरिया। तो सबसे पहले हमें इसका कर्व सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है। सो इन दिस क्वेश्चन L we have 25 meter, diameter is 40, so we can write radius equals to 7 meter. So if we write curved surface area of cone, we can write it pi r L. That is 22 by 7, radius is 7 and L is 25. This will be cancelled. 25 to the 50 we can write, 25 to the 50 and 5 is 55. So 550 is its curved surface area. Now here cost of square 100 is equals to rupees 210. So what we can write? Cost of 1 meter square. 1 meter square की जो cost हो जाएगी 210 upon 100 and we can write cost of 550 meter square is equals to 210 upon 100 into 550. So 10 this we can cancel. 21 multiplied by 55. 21 into 5 is 105. We can write 5, 10 will be carried. 21 5 is 105 plus 10, 100. 5 plus 10 is 150. So it is 1155 rupees. So total cost of whitewashing is 1155 rupees. Now see students, question number 7. The joker cap is in the form of a right circular cone of base radius 7. तो एक जोकर की कैप है जिसको कोन शेप में फॉर्म करनी है, इसकी रेडियस हमें गिवन है r equals to 7 centimeter and height is 24, so h is also given here, h equals to 24. Find the area of the sheet requires to make 10 such caps. तो इस तरीके की अगर 10 कैप्स बनानी है टोटल तो हमें कितना एरिया
कितनी शीट रिक्वायर्ड होगी, दैट वी हैव टू फाइंड। तो एक कैप को बनाने में जब हम ये कैप फॉर्म करेंगे तो इसमें जो एरिया होगा वो कहाँ पर लगेगा, टोटल इसके चारों तरफ हमें शीट लगानी पड़ेगी, नीचे से ओपन होगी। तो इट मींस वी हैव टू कैलकुलेट इट्स कर्व सरफेस एरिया, और उसके लिए भी हमें सबसे पहले इसका लेंथ फाइंड आउट करनी पड़ेगी। सी दिस क्वेश्चन नंबर 7 हियर, इफ यू विल राइट R is given to us 7 centimeter, H is given to us 24. So first of all, L square equals to R square plus H square will be used. So L square equals to R square, that is 7 square is 49 plus H square is 24 square. We can write 7 square plus 24 square. 24 square is 576. So L square what we get? 9 plus 6, 15. 7 plus 1, 8 or 4, 12. And this is 625. So and we get root of 625, that is 25 centimeters. So length of this slant head is here 25. L हमारे पास आ गया है। अब हम इसका कर्व सरफेस एरिया और कोन फाइंड आउट कर सकते हैं, और वन कैप इट मींस। तो कर्व सरफेस एरिया का क्या है, और कोन इज पाई आर एल। So this is 22 by 7, R is 7 and L is 25. 7 and 7 cancel. 25 to the 50 here. Again 55. 550 centimeter square is used. The sheet is used to make one cap. और हमें कितनी caps फॉर्म करनी है? To sheet required. We can write sheet required to form 10 caps. How much it is? 550 multiplied by 10. We can write 5500 centimeter square. So total 10 caps को बनाने में 5500 centimeter square sheet का यूज करना पड़ेगा। So let us see now question number 8. A bus stop is barricaded from a remaining part of the road. तो बैरिकेटेड लगाने के लिए बस स्टॉप पे 50 hollow cones made of recycled cardboard. तो 50 hollow cones बनाने में each cone has a base diameter of 40 centimeter and height 1 meter. तो जो कोन हमें फॉर्म करते हैं, आपने देखा होगा इस तरीके के कोन्स आपके स्कूल्स में भी होते हैं, और रोड में भी आपने कई बार देखा होगा बैरिकेटेड लगाने के लिए यूज किए जाते हैं। इसका बेस डायमीटर आपको गिवन है, तो डायमीटर इज हियर 40 सेंटीमीटर। तो वी कैन राइट रेडियस इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर, और अगर इसको मीटर्स में कन्वर्ट कर देते हैं यहीं पर, तो डिवाइडेड बाय 100, तो वी कैन राइट 1/5 meters. And its height is also given, h is given to us, so h is here 1 meter. If the outer side of each of the cone is to be painted and the cost of painting is ₹12 per meter square. तो ये जो 50 कोन्स है इनको चारों तरफ से पेंट करना है, यानी कि इसका कर्व सरफेस एरिया में पेंट करना है, और इसकी जो पेंटिंग की कॉस्ट है वो ₹12 पर मीटर स्क्वायर है, राइट। तो इसमें हमें पाई की वैल्यू 3.14 यूज करनी है, और एक इंपॉर्टेंट वैल्यू जो हमें यहाँ पर गिवन है दैट इज √1.04 is equals to 1.02. इस स्क्वायर रूट की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है, और पाई हमें यूज करना है 3.14। तो सबसे पहले आपको इसका कर्व सरफेस एरिया पता करना पड़ेगा, और कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें L फाइंड करना पड़ेगा। तो सी क्वेश्चन नंबर 8, इफ h इक्वल्स टू 1 मीटर एंड r we have 1/5 meter, so we can write L square equals to r square plus h square here. So L square equals to r square is 1/5 whole square plus 1 square. तो इसको जो आप राइट कर सकते हो दैट विल बी 1/5 को आप राइट कर सकते हैं is 0.2 whole square plus 1 square. We can write this is 0.04 plus 1. So what we get 1.04. So L square is this, so L we get √1.04 and its value is already given 1.02. तो ये वैल्यू आपको यहाँ पर इसीलिए दे रखी है ताकि आप इसको यहाँ पर यूज कर सको।
तो अब L हमारे पास आ गया है स्लैंट हाइट। तो अब हमें इसका फाइंड आउट करना पड़ेगा कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन वी कैन राइट दैट इज पाई आर एल। तो राइट पाई इज 3.14. This is value is given here. We have to put this. Radius is we have written 0.2 and length L is here 1.02. So just multiply it 3.14 into 2 to the 402 123 के बाद अगर आप डेसिमल लगाएंगे तो इट इज 0.20 है। तो ये आपके पास मल्टीप्लाई करने के बाद 0.64056 मीटर स्क्वायर हम इसको राइट कर सकते हैं। पेंटिंग वन कोन, तो अगर हमें वन कोन की कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकालनी है तो वी हैव टू यूज CSA ऑफ कोन मल्टीप्लाइड बाय इट्स रेट। So CSA is 0.64056. So now when we multiply these two, we get 7.68672. ये हमारे पास आ गया एक कोन को पेंट करने का टोटल रेट। तो हमें कितने पेंट करने हैं? तो टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 50 such cones. 50 such cones is equals to 7.68 multiplied by 50, and if you multiply it, so what we get finally, we have 384.32 rupees approximately. Write it approximately 380. Now students, this is a time for today's question, and today's question is: in a family each boy has as many sisters as brothers, but each girl has twice as many brothers as sisters. How many girls and boys are there in a family? तो अगर किसी फैमिली में एक बॉय देखता है तो वो ये पाता है कि जितने उसके ब्रदर्स हैं उतनी ही उसकी सिस्टर्स हैं। इफ़ अ बॉय सीज दैट how many brothers and sisters he has, so he find that the number of brothers and sisters are equal. But when a girl see, जब कोई लड़की देखती है तो उसे ये मिलता है कि जो नंबर ऑफ ब्रदर्स हैं उसके वो सिस्टर्स से नंबर ऑफ सिस्टर्स से डबल हैं। तो उस फैमिली में कितने बॉयज़ और कितने गर्ल्स हैं? तो आज के क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में राइट करना है, तो आप इसको ज़रूर राइट करिएगा। और फिर से जो भी बच्चे सही आंसर्स इसका देंगे, जो भी लोग, मैं उनके नेम अनाउंस करूँगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, और इसका आंसर भी विद एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। तो ट्राई करते रहिए, आंसर्स दीजिए